जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उद्विकास यानी एवोल्यूशन पे आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी से संबंधित है, आईएएस में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, आरआरबी में पूछे गए हैं, है ना। और उसके अलावा यूपीपीसीएस के भी क्वेश्चंस इसमें जोड़े गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। छोटा सा ही वीडियो है लेकिन आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? पहला ऑप्शन कहता है, ए कहता है डार्विन, बी कहता है आइंस्टीन, सी कहता है न्यूटन, डी कहता है लैमार्क। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपको बताना है। तो बताइए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जी हाँ, लैमार्क बिल्कुल ठीक उत्तर है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है वह आपको बताना है। ए कहता है जीवन संघर्ष, बी कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, सी कहता है विभिन्नताएं, डी कहता है नए अंगों का अचानक विकास। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है वो बताइए। जी हाँ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए मेंडल, बी डार्विन, सी डी ब्रीज और डी कहता है लैमार्क। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया वो बताना है। डार्विन बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए पास्चर, बी डार्विन, सी डी ब्रीज और डी कहता है लैमार्क। तो इसका जो ठीक उत्तर है, सही उत्तर है वह है डार्विन। इन्होंने ही योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, ये कई बार पूछा गया है, तो इस तरीके के जो सिद्धांत हैं उनको आप जरूर एक दो बार देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट को रटने की जरूरत नहीं होती है, इसको केवल अभ्यास की जरूरत होती है। ठीक ना। जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा तैयार होगा, याद होगा और परीक्षाओं में मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं ए डार्विन, बी लैमार्क, सी डी ब्रीच और डी कहता है मेंडल। आपको बताना है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता इनमें से कौन है। डी ब्रीज बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें, समरूप होते हैं, समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग कौन होते हैं? ए कहता है रचना में असमान, बी कार्य में समान, सी कहता है रचना में समान और डी कहता है रचना तथा कार्य दोनों में समान। तो समरूप अंग वो होते हैं जो कार्य में समान होते हैं। क्या होते हैं? कार्य में समान होते हैं। आगे देखिए, समजात अंग होते हैं। समजात अंग कौन होते हैं? कैसे होते हैं? ए कहता है रचना में समान होते हैं, बी कहता है रचना में असमान होते हैं, सी कहता है कार्य में समान होते हैं और डी कहता है रचना व कार्य दोनों में समान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रचना में समान। समजात अंग जो होते हैं वो रचना में समान होते हैं। वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? ए वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, बी कहता है जीवन संघर्ष, सी कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति और डी कहता है नए अंगों का आविर्भाव। तो आपको बताना है कि जो जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क हैं, उन्होंने जब पहली बार जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया तो उनमें जो नीचे लिखा हुआ है उनमें से कौन सा सिद्धांत उनका नहीं है, उस सिद्धांत से संबंधित नहीं है जीवन के विकास के अध्ययन क्रम से। जी हाँ, जीवन संघर्ष, ये जो जीवन संघर्ष है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक ना। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? ए, नई जातियों की उत्पत्ति, बी, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, सी, समर्थ की उत्तरजीविता और डी, जीवन संघर्ष। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? हाँ, अंगों का उपयोग व अनुपयोग ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। आगे देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए, मेंडल, बी, डार्विन, सी, डंकेल और डी कहता है ओपेरिन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बी, करड़ाव मांसपेशियां, सी, सामने वाले चपटे दांत और डी कहता है निकटेटिंग पर्दा। इनमें से कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत, जी बिल्कुल ठीक है, बाकी सब अवशेषी अंग हैं। ठीक ना? आगे देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए, मेंडल ने, बी, डार्विन ने, सी, लैमार्क ने और डी कहता है डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज ने, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ए, समरूप अंग, बी, असमजात अंग, सी, अवशेषी अंग और डी कहता है समजात अंग। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहे जाते हैं? समजात अंग कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? ए, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागत से, सी, प्राकृतिक चयन से और डी कहता है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, 14वें का सही उत्तर है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। ठीक ना? आगे देखिए, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जो पिछला प्रश्न अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप, ये आईएएस का प्रश्न था, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? ए, वायु पर, बी, भूमि पर, सी, जल में और डी कहता है पहाड़ों में। आपको बताना है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। जी हाँ, जल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुई। आगे देखिए, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? ए, अमोनिया, बी, मीथेन, सी, हाइड्रोजन और डी, ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय इनमें से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, वो आपको बताना है। ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। आगे देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? ए, बाघ, बी, बंदर, सी, हिरण, डी, गाय। तो इसका सही उत्तर है बंदर। आप जानते ही हैं ये सही उत्तर है। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? ए, कर्ण पल्लव पेशियां, बी, कर्ण पल्लव, सी, क्षुद्दांत और डी, दांत। आपको बताना है कि इनमें से अवशेषी अंग कौन सा है। जी हाँ, कर्ण पल्लव पेशियां, ये क्या है? मनुष्य में अवशेषी अंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।